तो हेलो फ्रेंड्स, स्किल यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है। मैं आपकी दोस्त वशिष्ठ हाजरा। और दोस्तों, हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल का ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। तो इस कड़ी में आज जिस मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ द हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस, कठोरता। ठीक है, इसको ठीक है, समझना क्या है, कठोर है। ठीक है, तो मैं इसको आपको मुलायम करके समझाऊंगा। तो ठीक है, बने रहिए और मज़े कीजिए। तो ठीक है, हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट रेजिस्ट कटिंग, एब्रेशन, वेयर, इंडेंटेशन, पेनिट्रेशन एंड स्क्रैचिंग। तो क्या है, हार्डनेस एक प्रॉपर्टी है जो बाधा देता है किसको, कोई उसको काटे। ठीक है, तो इसको वो बाधा देता है। एब्रेशन, घिस जाए, इसको वो बाधा देगा। वेयर, ये भी घिसना। अभी एब्रेशन और वेयर, ठीक है, इसके बीच में फर्क क्या है। एब्रेसिव मटेरियल नाम सुने हो ना, एब्रेसिव मटेरियल ग्राइंडिंग की चैप्टर में पढ़े हो। तो जो कंटिन्यूअसली घिस के निकाल देता है, दैट इज द एब्रेशन। और वेयर मतलब तो विद द टाइम, धीरे धीरे एप्लीकेशन होते होते जो बोलते हैं ना वेयर एंड टीयर हो गया। तो ना वेयर मतलब धीरे धीरे होना और एब्रेशन मतलब जल्दी हो जाना। ठीक है, एब्रेशन। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन क्या है, एक मार्क है। मान लो ये पेन को मैंने यहाँ से गिरा दिया, तो अगर ये पेन लोहे का बना होगा और ये सरफेस कोई सॉफ्ट मेटल का होगा, क्या होगा, इसमें दागी बनाएगा। ठीक है, वो जो मार्क बनता है दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन मार्क। अभी इसका अगर हार्डनेस ज़्यादा होगा तो यहाँ पे दागी बनेगा। अगर इसका हार्डनेस इस सरफेस से कम होगा तो क्या होगा, ये ब्लंट हो जाएगा। पेनिट्रेशन एंड स्क्रैचिंग, स्क्रैचिंग होता है ना गर्मी में, आप अगर हाथ को ठीक ऐसे करो, यहाँ पे जो मार्क आता है दैट इज कॉल्ड स्क्रैच। तो स्क्रैचिंग मार्क। ठीक है, आप सारे शब्द का मतलब समझ गए। अभी हम लोग इस पूरा डेफिनेशन को देखते हैं। तो हार्डनेस वो प्रॉपर्टी है जो अपने ऊपर ये सारे ऑपरेशन होने में बाधा देता है। ऑपरेशन क्या क्या है, काटिंग, एब्रेशन, वेयर, इंडेंटेशन, पेनिट्रेशन, स्क्रैचिंग, ये सारे होने में बाधा देता है, मतलब अपने ऊपर और एक दूसरे को करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हार्डनेस। अभी कौन किसको करेगा ये सब, जिसका हार्डनेस ज़्यादा होगा वो जो सॉफ्ट मेटल को करेगा ये सब। ठीक है, तो आपको हार्डनेस समझ में आ गया। ठीक है, अभी हम लोग इसकी थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हैं। देखो, आप अगर माने मेटल ट्रेड में हो, मतलब फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, एमएमबी, ट्रैक्टर मैकेनिक, तो आपको पूरे करियर में ये हार्डनेस शब्द तो सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। आप एक टूल खरीदने जाओ, मान लो आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, आप एक मेटल काटने की तो कोशिश कर रहे हो एक काटिंग टूल लगा के, तो वो काट नहीं रहा है। बोलोगे सर ये काट क्यों नहीं रहा है, तो बोलोगे सर ठीक है उसकी हार्डनेस ज़्यादा है इसीलिए काट नहीं रहा है। ठीक है, तो ये इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी जो हार्डनेस जो है ये जब मेटल के अंदर में आता है तो उसके साथ साथ और एक प्रॉपर्टी मेटल के अंदर में ऑटोमेटिकली आ जाता है, दैट इज फ्री। तो हार्डनेस के साथ फ्री में क्या मिलता है, वो है ब्रिटलनेस। मतलब कोई मेटल अगर हार्ड होगा तो हार्ड के साथ साथ वो ब्रिटिल भी होगा। ठीक है, हार्डनेस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद ब्रिटलनेस। तो ये आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो हार्डनेस के साथ साथ कौन सा प्रॉपर्टी आता है, ये ब्रिटलनेस उसके साथ साथ ही आ जाता है, बिन बुलाए मेहमान की तरह। तो कोई हार्ड
अभी जो है तो हार्डनेस को जो लोहे के अंदर में हम लाएंगे, ठीक है, ये जो हार्डनेस प्रॉपर्टी है ये परसेंटेज ऑफ कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन किसी लोहा में जितना ज़्यादा होगा, मतलब तो कार्बन जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा हार्ड हो सकता है। वो हार्ड है कि नहीं, हार्ड है या नहीं है, वो तो हीट ट्रीटमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा बाबा। अगर उसको हमने एनलिंग कर दिया, कार्बन परसेंटेज ज़्यादा है तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। सेम मटेरियल हमने अगर उसको हार्ड कर दिया, मतलब हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट में डाल दिया, गर्म करके उसको क्विंचिंग कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा। तो कार्बन परसेंटेज तो उसके अंदर में सेम है, तो वो हार्ड होगा या नहीं होगा वो उसकी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कोई मेटल कितना हार्ड हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलता है हार्डनेबिलिटी। तो मटेरियल के हार्डनेबिलिटी टेस्ट किया जाता है। तो हार्डनेबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं, यू हैव टू गूगल इट, ठीक है, आपको जो गूगल को पूछना पड़ेगा और वहाँ पे बहुत सारा वीडियोज़ है हार्डनेबिलिटी टेस्ट की, तो आपको ये चीज़ देखना चाहिए। तो हम लोग हार्डनेस को जो मेज़रमेंट करेंगे तो इसका बहुत सारे तरीका है। हार्डनेस को मेज़र करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं। वो प्रोसेस क्या क्या है, एक है ब्रिनियल हार्डनेस टेस्ट। मैंने क्या बोला, ब्रिनियल हार्डनेस टेस्ट, ठीक है। ये कहाँ पे किया जाता है, लेबोरेटरी में किया जाता है, या जहाँ पे आपकी रॉड बनता है, सरिया बनता है, जो स्टील कंपनी है जैसे टिस्को हो गया, सेल हो गया, तो यहाँ पे जो मटेरियल बनेगा तो वहाँ पे कौन सा प्रोसेस से हार्डनेस चेक होगा, दैट इज़ द ब्रिनियल प्रोसेस से हार्डनेस चेक होगा। और ठीक है, इसकी नंबर होता है BHN, ब्रिनियल हार्डनेस नंबर। फिर देन होता है विकर्स हार्डनेस टेस्ट या विकर्स हार्डनेस नंबर, ठीक है। विकर्स टेस्ट कहाँ पे होता है, लेबोरेटरी में किया जाता है, मेट्रियोलॉजिकल लेबोरेटरी में, ठीक है। तो विकर्स हार्डनेस टेस्ट को कभी कभी डायमंड पिरामिड टेस्ट भी बोलता है। तो ये हार्डनेस टेस्टर में जो इंडेंटर इस्तेमाल किया जाता है, ये इंडेंटर क्या चीज़ है, ठीक है, इसको समझने के लिए आपको यू हैव टू गूगल, ठीक है। गूगल में जाके आप विकर्स हार्डनेस टेस्ट को देखिए तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और आपकी ITI लेवल की कोई बुक में तो ये मिलेगा नहीं। अगर आप जानकारी लेना चाहते हो तो अड़ोस पड़ोस में जो व्यक्ति डिप्लोमा कर रहा है उसकी मटेरियल साइंस की बुक ले लो, ठीक है, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। और जो सबसे इस्तेमाल होने वाला हार्डनेस टेस्टिंग प्रोसेस है दैट इज़ द रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, ठीक है। इसको कैसे डिनोट करता है, HRC। हाँ, तो आपने बोलोगे हाँ सर हमने तो ये टर्म तो सुना है, हमारे बुक्स में फाइल का लिखा हुआ है कि फाइल का हार्डनेस जो है 60 HRC है। तो 60 HRC का मतलब क्या है, हार्डनेस इन रॉकवेल सी स्केल। रॉकवेल सिस्टम में, ठीक है, रॉकवेल सिस्टम के अंदर में बहुत सारा स्केल होता है, ABCD करके Z तक है। तो उसके अंदर में C स्केल में हार्डनेस जो है आपकी फाइल का, चीजेल का और ना हेक्सो का, वो है 60, तो 60-62 रेंज में रहता है, ठीक है। तो ये जो रॉकवेल सिस्टम है ये इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपकी तो ITI में आप लोग ब्रिनियल विकर्स के बारे में तो नहीं सुने होंगे, बट तो HRC के बारे में आप जरूर सुने होंगे, ठीक है। आपकी ट्रेड थ्योरी की टीचर आपको पढ़ाता है फाइल की हार्डनेस जो है 60 HRC, तो हार्डनेस इन रॉकवेल सी स्केल। फिर एक होता है हार्डनेस टेस्ट करने का, दैट इज़ द स्कोर स्केलरोस्कोप, ठीक है। इससे क्या करते हैं हम, तो स्क्रैचिंग को मैग्नीफाइंग करके देखते हैं। एक नोकीला कोई चीज़ से कोई मेटल के ऊपर में स्क्रैच बनाया जाता है, वो स्क्रैच कैसे आता है उसको हम लोग तो
कंपेयर करके देखते हैं तो ये तो उतना ज़्यादा इंजीनियरिंग प्रोसेस नहीं है। और जो ना पांचवा जो स्केल है दैट इज़ द मोयस स्केल ऑफ हार्डनेस। क्या? मोयस स्केल ऑफ हार्डनेस। ये मोयस स्केल ऑफ हार्डनेस क्या होता है? ये है आपकी जेम्स एंड जेमोलॉजी में इस्तेमाल होता है। मतलब आपका शादी हुआ, शादी में आपको एक हीरा का अंगूठी मिला, ठीक है, तो आपका तो ना ससुर जी जो है आपको नकली हीरा दिया है कि नहीं आपको पता कैसे चलेगा? तो आप ये मोयस स्केल ऑफ हार्डनेस से उसकी हार्डनेस तो टेस्ट करोगे कि जो है ठीक है ये जो डायमंड है ये सही है कि नहीं। तो जो स्टोन होता है, जेम्स एंड जेमोलॉजी उसको बोलता है, स्टोन्स जेम्स, ठीक है, उसकी हार्डनेस चेक करने के लिए हम मोयस स्केल ऑफ हार्डनेस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये था आपकी कंप्लीट माने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ इंजीनियरिंग। आपने अगर ये सारे वीडियो को अच्छे से सुने होंगे तो आपको एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में आपको एक तो मॉडरेट सा आइडिया हो गया होगा। ये सारा आइडिया आपको काम में लगेगा कोई मेटल को पढ़ने के लिए, मेटल को समझने के लिए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सही आंसर तो करने के लिए। तो हम लोग देख लेते हैं हम लोग इतने दिनों में क्या क्या चीज़ देखे हैं। तो ठीक है, हम लोग तो पढ़े हैं स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मैलेबिलिटी, टफनेस, रेजिलेंस, क्रीप, फैटिग एंड हार्डनेस। ठीक है, ये है इसकी मेन मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। तो आपने जो मेरे को इतना समय दिया इसलिए धन्यवाद, और अच्छे से पढ़ते रहो। और अभी जो है तो कोरोना का सीज़न में अपना सेहत का ध्यान रखो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।